पीटीसी न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रम की घोषणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की, कहा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा। सूरजकुंड मेला 7 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जानकारी दी, तंजानिया भागीदारी के रूप में होगा शामिल। कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय यूथ फेस्टिवल में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। यमुनानगर के सदर बाजार स्थित एक हैंडलूम शॉप में लगी अचानक आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में लिया। अतिक्रमण के चलते फायर ब्रिगेड को पहुंचने में हुई परेशानी। तो विधायक के भरोसे के बाद देवनगर के लोगों ने किया धरना खत्म, कहा 31 मार्च तक होगी देवनगर कॉलोनी नियमित। 35 कॉलोनियों को वैध कराने के लिए प्रयासरत। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम की घोषणा की। इस मौके पर ओडिशा के कैबिनेट मंत्री सूर्यवंशी सूरज और तंजानिया की हाई कमिश्नर अनीशा और स्वामी ज्ञानानंद जी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का इस बार 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजन होगा। ये आयोजन 18 दिन तक चलेगा। 2016 से ये महोत्सव चला रहा है और इस महोत्सव में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मेले को देश विदेश में लोकप्रियता मिली है। सुनिए क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री का। आज हम 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के इस अवसर के ऊपर यहाँ पर प्रेस वार्ता के माध्यम से बैठे हैं। मुझे खुशी है कि पहली बार मुझे ध्यान में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में हर वर्ष पार्टनर स्टेट और कंट्री वो शामिल होते हैं, परंतु प्रेस में आज रूबरू आप लोगों से पहली बार हमारा जो पार्टनर कंट्री भी है और पार्टनर स्टेट भी है, ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक किया जा रहा है। यह आयोजन लगातार 18 दिन तक चलेगा। वर्ष 2016 से विगत 8 वर्षों से इस महोत्सव को अपार सफलता और लोकप्रियता भी मिली है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 से 23 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा और इसमें भी तंजानिया भागीदारी के रूप में शामिल होगा। तंजानिया में गीता और श्रीमद् भगवद गीता का आयोजन होता रहता है, तो वहां भी हिंदू मंदिर है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में ओडिशा सहयोगी राज्य के रूप में शामिल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव पर ब्रह्म सरोवर के भव्य गीता महाआरती होगी और 28 नवंबर को कुरुक्षेत्र के सभी तीर्थ और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। गत फरवरी माह में आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्पी मेले में भी तंजानिया हमारा भागीदारी देश रहा है। तंजानिया में भारतीय प्रवासी श्री रामायण और श्री भगवत गीता के पाठ का आयोजन करते हैं। वहां अनेक हिंदू मंदिर हैं जो भारतीय संस्कृति को तंजानिया से जोड़ते हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उड़ीसा सहयोगी राज्य के रूप में इस में सेलिब्रेट करेगा, इस महोत्सव में शामिल होगा। जैसा अभी आदरणीय मंत्री जी ने भी बताया है कि जगन्नाथपुरी, कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर के लिंगराज, मुकेतेश्वर मंदिर आदि तीर्थ स्थान संस्कृति के गौरव है।
यमुनानगर का सबसे तंग और भीड़ भरा बाजार, यहाँ पर दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है और उस बाजार का नाम है मीना मार्केट। ठीक मीना मार्केट के साथ लगते सदर बाजार का भी कुछ ऐसा ही हाल है। दुकानदारों ने दुकानों में तो काम कर और सड़क पर ज्यादा सामान रखा है। सदर बाजार की एक हैंडलूम शॉप पर अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। हालांकि जिस समय ये आग लगी उस समय दुकान के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। गोदाम से माल लेने के लिए मालिक और काम करने वाले कर्मचारी गोदाम पर गए और अचानक आग की लपटें उठी और देखते ही देखते पूरी दुकान को आग की चपेट में ले लिया। आसपास के दुकानदारों ने जब दुकान में लगी आग को देखा तो तुरंत इस बात की सूचना दुकान के मालिक को दी। हमारा जो गोडाउन है इन दुकानदार का वो हमारी शॉप के पास है, स्टेशन चौक के पास। तो वहाँ से ये अपना सामान लेने के लिए आए हुए थे गोडाउन से अपना, तो पीछे इनको फोन आता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान पर आग लग गई है। तो वहाँ से वो फटाफट भागते हुए आते हैं और हम भी सारे यहाँ पर आए तो देखते हैं तब तक दुकान पूरी तरह जल चुकी थी और जितना भी सामान अंदर था वो सब राख हो चुका था, पूरी आग भड़क रही थी। सिर्फ अच्छी बात यह रही कि अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं था, तो जान माल का कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। माल तो खैर सारा ही नुकसान हो गया है, पूरी दुकान में अच्छा खासा नुकसान हो गया है। आकलन क्या है? आकलन क्या है नुकसान का? आकलन नुकसान का भी कुछ नहीं पता कह सकते। अभी तो सदमे में है दुकानदार भी, बहुत दिक्कत हुई है वो इसी वजह से कि जितने भी यहाँ पर दुकानदार हैं छोटे लाइन के ऊपर सब ने अतिक्रमण किया हुआ है और ये मीना बाजार से अटैच बिल्कुल सदर बाजार है, तो एक तरह से उसी का ये पार्ट है। कल भी अभी प्रशासन की तरफ से यहाँ पर सफाई अभियान चला है, जितने भी यहाँ पर अवैध कब्जे सब हटवाए गए, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से टीम निकली है दुकानदारों ने कितनी लेट पहुंची होगी जब रोकी रास्ते में? लगभग आधे घंटे का फर्क तो पड़ा है। ये फायर ब्रिगेड इंडस्ट्री एरिया यमुनानगर में हमारे पास सूचना आई 112 से भी और डायरेक्ट भी टेलीफोनिक लोगों ने मैसेज दिया कि जो पेपर मिल के पिछले वाले गेट के पास में एक दुकान में आग लगी हुई है। तो जैसे ही हमें सूचना मिली हमने तुरंत एक छोटी गाड़ी और 2 बड़ी गाड़ी 3 गाड़ियाँ फायर स्टेशन से रवाना हुई, लेकिन जो कि तंग गलियाँ होने के कारण बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस प्रशासन की हेल्प लेते हुए गाड़ियाँ मौके पर पहुंची और आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया। अतिक्रमण काफ़ी है, गली के अंदर लोगों की गाड़ियाँ खड़ी है, दुकानों का आगे सामान रखा हुआ है, तो उसकी वजह से टाइम लगा है। लेकिन लूम की दुकान थी, कंबल रजाई उसके कर्टन पर्दे वगैरह जो भी सामान था, कंबल ज़्यादा थे या इसके जो नीचे रख नुकसान का आकलन अभी मौके पे नहीं लगाया जा सकता क्योंकि मालिक भी थोड़ा सा होपलेस घबराए हुए हैं और वो बता नहीं पा रहे हैं कि कितना इसमें सामान भरा हुआ है। देवनगर कॉलोनी को नियमित कराए जाने की मांग को लेकर जेल बाईपास चौक पर 3 दिनों तक चल रहा धरना खत्म हो गया। विधायक घनश्याम सराफ और नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह धरनास्थल पर पहुंचा और विधायक ने धरने पर बैठे लोगों को 31 मार्च तक कॉलोनी को अप्रूव्ड कराए जाने का आश्वासन भी दिया। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म करने की घोषणा की और इसके बाद विधायक सर्राफ को लोगों ने फूलों की मालाएं पहनाकर सम्मानित भी किया। तो वहीं विधायक ने धरने पर बैठे बुजुर्गों को माला भी पहनाई। इस दौरान विधायक की कॉलोनी से संबंधित घोषणा का लोगों ने स्वागत किया। भवानी प्रताप सिंह जी और पार्षद सूर्यकांत जी से जान लिया है कि हमारी मेन समस्या जो थी कॉलोनी अप्रूव्ड की थी और इसके साथ साथ 3-4 समस्या जैसे पानी की समस्या थी, गलियों की समस्या, पक्का करने की ये समस्या हमारे साथ थी। तो इसके लिए हमने ये 3 दिवसीय धरना रखा था पहले, फिर हमने 1 दिन बढ़ाकर 4 दिन का कर दिया था। सांकेतिक धरना था ये और अब आके विधायक जी ने और भवानी प्रताप जी ने हमें आश्वासन दिया है कि ये 31 मार्च तक ये जो हम धरने पे इसलिए बैठे थे ये सब हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी, पानी की समस्या दूर हो जाएगी और हम कॉलोनी की तरफ से इनका धन्यवाद करते हैं। आज देवनगर में आके जो कॉलोनी अप्रूव्ड का एक धरना था वो कल हमने विभाग के साथ मिलके बातचीत की। भाई भवानी प्रताप मेरे साथ थे, एक पार्षद भी था अपने साथ पवन सैनी। तो हम सब ने मिलके एक डिमांड वहाँ पे कागजों की देखरेख की, तो अधिकतर रूप से हमारी कॉलोनियाँ सारी अप्रूव्ड हो गई हैं और आने वाले समय में जो भी कॉलोनी और बाकी रहेगी उन सबको भी अप्रूव करने का सरकार के माध्यम से काम कराएंगे। 14 कॉलोनियाँ दी थी उसमें 9 अप्रूव्ड हो चुकी हैं और 5 में कुछ टेक्निकल रूप से उनका डाटा मांगा गया है, वो डाटा भी जल्दी क्लियर हो जाएगा और ये 5 कॉलोनियाँ भी अप्रूव्ड हो जाएंगे। 21 कॉलोनियाँ जो हमारी और बाकी हैं उन सब को लेके आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हमारा भिवानी का एक कोना चमकता नजर आएगा।
तो सिरसा के गांव नगराना में स्कूल वैन पर सरेआम गोलियां चलाने का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों और पुलिस में मुठभेड़ हुई। आरोपियों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर भी मारी। हादसे में एक पुलिसकर्मी को चोट भी लगी है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी आपस में पिता और पुत्र हैं। तो दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना में एक स्कूली बच्चे सहित 4 लोग बुरी तरह से घायल भी हुए थे। आज सुबह नगराना गांव में 2 गुटों में आपस में लड़ाई हो गई थी और जिसमें एक गुट ने दूसरे गुट पे फायरिंग कर दी थी। उसमें किसी भी स्कूल वैन पे फायरिंग नहीं हुई और जो आपस में फायरिंग होने में 4 बंदों को लगी है गोलियां और वो सारे रेफर्ड हैं। और जो जिन्होंने गोलियां चलाई थी सतनाम सिंह और प्यारा सिंह ने, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो क्या वजह क्या है, क्यों गोली चलाई गई? इनकी पहले भी पुरानी रंजिश रही है। इनका वैसे कॉम्प्रोमाइज हो गया था, बट अब आज जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि आज साइड को लेके इनकी आपस में तू मैमा हुई है और साइड में लेके जो तू मैमा के चलते ही इनकी लड़ाई होने के कारण फायरिंग हुई। तो क्या कोई बरामदगी भी की गई है दोनों से? हाँ, अभी 2 असले इनके बरामद कर लिए गए हैं। 12 बोर का है, एक 32 बोर का है और उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो लाइसेंस ही है वो वेरिफिकेशन चल रही है अभी। तो एक्शन क्या लिया गया? एक्शन उन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। आज जब हम इनको गिरफ्तार करने गए थे, हमारी टीम जो सीआईए वहां पहुंची तो इन्होंने वहां से भागने का अपना प्रयत्न किया और मीनवाइल हमारी गाड़ी में भी टक्कर मारी, तो जिसमें हमारा एक जो ड्राइवर भी इंजर्ड हुआ है, तो वो हमने उसका भी अलग से इन पे एफआईआर कर दी। सांसद कुमारी शैलजा ने महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस की जीत का दावा कर भाजपा पर लोकतंत्र मिटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा किस प्रकार कुछ सालों से महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ती रही और सीनियर नेता खुलेआम पैसे बांटते पकड़े गए। तो वहीं हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद ईवीएम को लेकर कहा कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है और सबको पता है कि चुनाव आयोग का रुख क्या रहा है। चुनाव में हार को लेकर कहा कि हार के कई कारण हो सकते हैं, हाईकमान विश्लेषण कर रही है। कई राज्यों में चुनावों के कारण विश्लेषण में देरी हो रही है। इसके साथ ही कहा कि हरियाणा में हार से हमारे कार्यकर्ता और जनता भी हैरान है। तो जोड़ तोड़ करते रहे हैं महाराष्ट्र में, खास तौर से पार्टी पर पार्टी तोड़ते रहे। केवल सत्ता की भूख इतनी ज्यादा हो गई कि इन्होंने लोकतंत्र को ताक पर रख दिया। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में भी जीतेगा और झारखंड में भी जीतेगा। बाई इलेक्शंस हो रहे हैं कई जगह, वहाँ पर भी आप नतीजे अच्छे देखेंगे। उत्तराखंड की मैं प्रभारी रही, उत्तराखंड में केदारनाथ का उपचुनाव हो रहा है। हालांकि भाजपा ने वहाँ भी हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं, जिसकी मिसाल अभी आपने मुंबई में भी देखी थी, किस तरह से पैसा बांटा जा रहा। लेकिन हमें विश्वास है कि हम केदारनाथ उपचुनाव भी जीतेंगे। जब मैंने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं, उसकी मिसाल एक ये भी है कि रंगे हाथों इनके सीनियर नेता पकड़े जाते हैं पैसे बांटते हुए। इसका मतलब लोगों में विश्वास नहीं है, केवल लालच देना चाहते हैं। तो देखिए, नारनौल शहर के हुड्डा सेक्टर में सड़क का निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और इससे खबर का असर ही माना जाएगा। हमने कई मर्तबा अपने चैनल के माध्यम से हुड्डा सेक्टर में टूटी हुई सड़कें, बदहाल हुड्डा को लेकर जनहित में खबरें चलाई थी। आखिरकार नगर परिषद और जिला प्रशासन ने अब हुड्डा सेक्टर में सड़कों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। लगभग 1 साल पहले नारनौल में आयोजित जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक में भी कई मर्तबा हुड्डा सेक्टर में टूटी सड़कों का मुद्दा उठाया था। उस दौरान नारनौल जन परिवेदना समिति के अध्यक्ष रहे तत्काल बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने स्थानीय निकाय मंत्री से आग्रह कर हुड्डा सेक्टर में सड़क निर्माण को लेकर बजट पारित करवाया था और अब 1 साल के बाद काम शुरू हो चुका है। लोगों का ये कहना है कि हुड्डा सेक्टर में सड़क निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और इससे वे काफी ज्यादा खुश है। सुने क्या कुछ कहना। लेवलिंग तो क्या पता, थिकनेस थोड़ी सी पतली लग रही है। तो सुबह शाम मैं घूम के आता हूँ तो उसमें थिकनेस काफी पतली लग रही है। जी। तो कैसा बनना चाहिए? मतलब थोड़ा अच्छा बनना चाहिए। 10 साल में बन रहा है एक बार ये रोड, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अच्छा बने, लोगों को पब्लिक थोड़ी सुविधा अच्छी हो। जी, अभी एक्चुअली हमारे घर तो अभी बना नहीं है। ये पिछले मेरे हिसाब से 10 साल हो गए इस रोड को बने हुए, और पहले जो रोड बनी थी वो बहुत जल्दी टूट गई थी बिकॉज ऑफ लेवलिंग अच्छी नहीं थी यहाँ पे। और मतलब जो ही बारिश होती है तो लेवल नीचे रहने की वजह से पानी का भराव हो जाता है
और उसकी वजह से रोड का भी नुकसान होता है और बाकी लोगों को भी परेशानी होती है। हमें बहुत परेशानी हुई। अभी एटलीस्ट ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब लोगों ने अच्छे अपने प्रयास किए हैं, मैनेजमेंट भी अच्छा कर रहा है और रोड का कार्य चालू हुआ है। तो हम तो यही चाहेंगे कि अच्छी तरह से रोड बने और ताकि पहले वाली सिचुएशन ना आए। तो ये थी अब तक की हरियाणा की खास खबरें। पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।